भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं चंद्रगुप्त कुमार। साथियों, पटना के हाई कोर्ट ने पीएफआई के 6 आतंकियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। वैसे तो पीएफआई बैन हो गया है, लेकिन फिर भी 6 आतंकियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है पटना हाई कोर्ट ने। ये आतंकवादी कौन है, ये पहले जान लीजिए। आपने आज से 2 साल पहले सुना होगा कि पटना के फुलवारी शरीफ से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि भारत को 1947 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। जो एक डॉक्यूमेंट भी मिला जिसमें प्लान था किस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। और अभी हाल ही में बिहार के पटना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक रैली निकालेंगे। आप शुरुआत से देखेंगे तो 2013 में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बम ब्लास्ट हुआ था, जो मुसलमानों ने ही किया था, जिसमें एक हमारे गांव के व्यक्ति चौधरी जी भी मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। जब 2022 में पटना में कोई कार्यक्रम था तो इसी संगठन ने फिर से उसमें खलल डालने का प्रयास किया, जिसमें पता चला कि ये जो संगठन है पीएफआई और सिमी, ये दोनों भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। दूसरी बार भी हो गई, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं। तो कहा, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें देखा कि लगभग 500 पुलिस प्रशासन रहेंगे और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी रहेंगे। समझिए 800 1000, लेकिन इतने से काम नहीं चलेंगे। सुरक्षा बल को बढ़ाइए, कम से कम 2000 4000 होना ही चाहिए, क्योंकि रैली में ब्लास्ट हो चुके हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब फुलवारी शरीफ से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, पीएफआई के आतंकियों को और सिमी संगठन के आतंकियों को, बहुत सारे मुस्लिम समर्थन में भी उतरे थे कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये जांच में सही निकला। तो इस जांच के दौरान आज कोर्ट ने जो बयान दिया है, जो कहा है कि जमानत नहीं मिलेगी, तो जांच के मुताबिक ही उन्होंने कहा। तो एफआईआर हुआ था 26 मुसलमानों पर, लेकिन पकड़े गए 6। और ये बिहार के फुलवारी शरीफ में लगभग 15,000 प्लस मुसलमानों को हथियार की ट्रेनिंग दे चुके थे। जब 15,000 प्लस मुसलमानों को ट्रेनिंग दे दिया गया था, वे आज कहाँ हैं? सिर्फ 5 ही 6 ही ये सब किया था उन्होंने। अभी तक पुलिस प्रशासन उसे क्यों नहीं पकड़ पाई? 15,000 प्लस जो जिहादी मुसलमान हैं वे कहाँ हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हिंदुओं को मारने का प्रयास कर रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे कि 1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, उसका प्लानिंग बढ़िया से कर रहे होंगे, जो आज तक पकड़े नहीं गए हैं। 1947 का जो डॉक्यूमेंट मिला उसमें क्या था, मैं ये बताता हूँ किस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। उसमें पहला था कि जो मुसलमान हैं उनको हथियार मुहैया कराया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा था कि जो मुसलमान नहीं हैं उनको हत्या की जाएगी, डराया जाएगा। तीसरा था कि जो SC ST वर्ग के व्यक्ति हैं उनके बीच मुसलमान जाएंगे और हिंदुओं को बरगलाएंगे, आपस में तोड़ेंगे, फिर मुसलमान बनने की सलाह देंगे और बनाएंगे। चौथा था कि जो भारत के बड़े बड़े प्रशासनिक पद हैं उस पर मुसलमान जाएगा या किसी भी तरह से उन पर कब्जा करेगा। इस तरह से मुसलमानों की यानी कि पीएफआई और सिमी जो संगठन था बनाने का, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, ये डॉक्यूमेंट तैयार किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उनका आज भी यह कार्य चल रहा है। आज आप एक आंकड़ा देखेंगे कि हिंदुओं की जो संख्या है लगभग 8% घटी है और मुसलमानों की 43% संख्या बढ़ी है। इसी तरह से उन लोगों ने
जो प्लानिंग है पटना में हुआ है उसी तरह से चल रहा है, या फिर हिंदुओं को मार दे रहे हैं, प्लानिंग के तहत उनको मुसलमान बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक पद पर कब्जा करना चाह रहे हैं। रोज़ ऐसी घटना होती है। मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाई जाए। ऐसे मैं पुलिस प्रशासन को फेल्यूर नहीं समझता, उन्होंने अच्छे से कार्य किया है, लेकिन फिर भी 2 बार घटनाएं हो चुकी है, तीसरी बार ऐसा ना हो और सुरक्षा बल बढ़ाई जाए। और हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी हिंदू जिहादी मुस्लिम से दोस्ती ना रखें, नहीं तो वे स्वयं बाद में पछताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक आतंकवादी पटना के गांधी मैदान में जो ब्लास्ट किया था, जो सब के सब मुसलमान ही थे, उसमें हमारे गांव के एक व्यक्ति चौधरी जी, नाम पूरा मुझे याद नहीं, चौधरी जी उस बम ब्लास्ट में मारे गए थे। बहुत दुखद था। हर हर महादेव, हर हर महादेव।